तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सारा बेसिक स्टडी पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 कर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिएगा और अगर इस क्वेश्चन में से जितना भी उत्तर आपको पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? ऑप्शन है ए 24 घंटे, बी 12 घंटे, सी 48 घंटे, डी 6 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा 24 घंटे में करती है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? ऑप्शन है ए सर्दियों में, बी गर्मियों में, सी पतझड़ में, डी वसंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्मियों में। भारत में मानसून गर्मियों में आता है। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी पटना, डी हरिद्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी खरोष्ठी, डी पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और ये आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, सी ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 1951। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन है ए टेस्ला, बी वोल्ट, सी न्यूटन, डी वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यम का परिवर्तन। माध्यम के परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? इसका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका मुख्य योगदान था? ऑप्शन है ए विष्णुगुप्त, बी बिंदुसार, सी मेगास्थनीज, डी अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न इतना ही था। हमारा अगला प्रश्न अगले वीडियो पर मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।